बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान व हदीस की अच्छी बातें। नंबर 1, अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि खुदा की याद कुलूब के लिए इत्मीनान का जरिया है। नंबर 2, अल्लाह की जात वाली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को महबूब रखता है। नंबर 3, शिर्क व असबाब शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मग़फ़िरत बिल्कुल नहीं है। नंबर 4, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद साबिरीन के साथ है। नंबर 5, अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत रसूल का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में कामयाबी है। नंबर 6, सच्चों की सोहबत इख्तियार कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे कमाल तक पहुंचा देती है। नंबर 7, शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। नंबर 8, हक को बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह तबारक व ताला की सख्त डांट है। नंबर 9, अहले इल्म और बेइल्म के दरमियान इम्तियाज कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बेइल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि हम आजकल इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और दोनों में से किसी को भी एक जैसा समझते हैं। नंबर 10, नेकोकारी का हुक्म देने के साथ इस पर अमल भी किया कीजिए, इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद इस पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। नंबर 11, सुबह व शाम सदक़े व खैरात का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान का अहम सिफत है। नंबर 12, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इजाफे का सबब है। नंबर 13, इसराफ यानी कि फिजूल खर्ची से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। जबकि दोस्तों आजकल हम बहुत फिजूल खर्ची करते हैं और नेक कामों से बाज आते हैं। नंबर 14, फितना साजी से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, वो इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। नंबर 15, अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रजा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ को देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हो। नंबर 16, रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है, जबकि हमें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है। नंबर 17, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाकसरत दरूद पढ़ने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती हैं। प्यारे दोस्तों ज़रूर दरूद शरीफ पढ़िएगा। नंबर 18, बदगुमानी के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। नंबर 19, हमेशा सच बोलने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। नंबर 20, अपने खालिक से हुस्न जन रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के फ़ैसले बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं। नंबर 21, अल्लाह ताला से मांगने की सिफत को न भूला कीजिए, इसलिए कि अल्लाह से मांगना ही तमाम इबादतों का खुलासा है। नंबर 22, कुरान मजीद सीखने और सिखाने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और दूसरे लोगों को भी सिखाए। नंबर 23, नमाज में सफ़ों के दुरुस्त रखने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त न होना आपसी इख्तिलाफ का सबब है। नंबर 24, नेक काम करे
या इसकी तरफ रहनुमाई की कोशिश कीजिए, इसलिए कि नेक काम की रहबरी भी इसको अंजाम देने की तरह है। नंबर 25, धोखाधड़ी से अपने आप को बचाया कीजिए, इसलिए कि जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। नंबर 26, अमानत में खियानत करने से बचा कीजिए, इसलिए कि अमानत में खियानत करना ये मोमिन की अलामत नहीं है। नंबर 27, इल्म दीन को रजाए इलाही के लिए खालिस किया कीजिए, इसलिए कि दीगर फासिद नियत यानी कि इज्जत, शोहरत और रियाकारी से हासिल करना जहन्नुम में दाखिल होने का सबब है। नंबर 28, वजू को मुकम्मल सुन्नतों के एहतमाम के साथ किया कीजिए, इसलिए कि वो वजू जो कामिल सुन्नतों के साथ होगा अगले पिछले गुनाहों के मिटाने का जरिया होगा। नंबर 29, वालिद की दुआएं हमेशा लिया कीजिए, इसलिए कि वालिद की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। नंबर 30, अहले ईमान पर लान तान करने से बचा कीजिए, इसलिए कि मोमिनों पर लानत करना इनको कत्ल करने के मानिंद है। नंबर 31, खुद को सलाम करने में आगे रखा कीजिए, इसलिए कि सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी होगा। नंबर 32, लायानी यानी कि फिजूल बेकार चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि मुसलमान की खूबी यह है कि वो लायानी चीज़ों से बचता है। नंबर 33, दूसरों से सिर्फ अल्लाह के लिए ही मोहब्बत किया कीजिए, इसलिए कि वो सबसे अफजल काम है। नंबर 34, दूसरों से सिर्फ अल्लाह के लिए ही बुग़्ज़ किया कीजिए, यानी कि सिर्फ अल्लाह के लिए ही बुग़्ज़ रखा कीजिए, इसलिए कि वो सबसे ऊंचा अमल है। नंबर 35, तकब्बुर जैसे हलाक करने वाले मर्ज से बचा कीजिए, इसलिए कि जिस शख्स के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में न जाएगा। नंबर 36, ला इलाहा इल्लल्लाहु के विर्द का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु ईमान की आला साख है। नंबर 37, रास्तों से तकलीफ देह चीज़ों को हटाया कीजिए, इसलिए कि ये हुसूल ईमान का आसान जरिया है। नंबर 38, दामने हया को दागदार होने से बचाया कीजिए, इसलिए कि हया ईमान का अहम शोबा है, यानी कि ईमान का अहम हिस्सा है। नंबर 39, दूसरों के लिए नफ़ा बनने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाए। नंबर 40, जालिम बनने या मजलूम होने से बचने की दुआ कीजिए, इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों से पनाह मांगी है। प्यारे दोस्तों, अभी मैंने आपको बहुत अच्छी कुरान की बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ अच्छी बातें मालूम हो सके। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ करे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।